मध्य प्रदेश के दमोह के पथरिया में किसान नेता हार्दिक पटेल पहुंचे, जहां उन्होंने एक आम सभा को संबोधित किया। वहीं इस सभा में दौरान जिले भर के कांग्रेस के बड़े नेता और किसान नेता मौजूद रहे। हार्दिक पटेल ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है और वर्तमान सत्ता के विरोधी है। हार्दिक पटेल के मन से टिकट की दावेदारी करने वाले नेताओं पर हार्दिक पटेल ने नाराजगी जाहिर की। हार्दिक पटेल ने खुलकर कहा कि वो सत्ता के खिलाफ वोट मांगेंगे। तो मध्य प्रदेश के दमोह के पथरिया में किसान नेता हार्दिक पटेल पहुंचे, जहां उन्होंने एक आम सभा को संबोधित किया। वहीं इस सभा में दौरान जिले भर के कांग्रेस के बड़े नेता और किसान नेता मौजूद रहे। हार्दिक पटेल ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है और वो वर्तमान सत्ता के विरोधी है। हार्दिक पटेल के मन से टिकट की दावेदारी करने वाले नेताओं पर हार्दिक पटेल ने नाराजगी जाहिर की। हार्दिक पटेल ने खुलकर कहा कि वो सत्ता के खिलाफ वोट मांगेंगे। रिपोर्टर्स खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, जिस तरह से बात करें, हार्दिक पटेल आज पहुंचे थे दमोह और कहीं ना कहीं मंच से सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बताना चाहूंगा, वहां पर पथरिया और गड़ा सूटा है, जहां पर इनका जनता ने स्वागत किया और वोट के लिए हार्दिक पटेल ने पथरिया पहुंचकर खुलकर पक्ष की। राजेंद्र, आपको जो जी वर्तमान में किसान विरोध के लिए मैं आगे बहुत ही कार्य करूंगा। राजेंद्र, जिस तरह से देखा जाए, तमाम बड़े नेता इस सभा में मौजूद थे। हार्दिक पटेल पहुंचे थे, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे। जी हाँ, वहाँ पर देखा जा रहा था कि किसानों के लिए हार्दिक पटेल बहुत ही सहयोग है और देखा जा रहा था कि बहुत सी जनता वहाँ पर थी और हार्दिक पटेल को भाजपा के खिलाफ उन्होंने बोला था कि उन्हें चुनाव में। चलिए राजेंद्र तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के आदिवासियों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए 20 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में आदिवासियों के शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, बिजली, मकान संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा पत्र में वादा किया है। आलोक अग्रवाल ने कहा है कि आज भी आदिवासी इलाकों के लोगों की हालत खस्ता है। आदिवासी इलाकों में मूलभूत सुविधाएं अभी भी नहीं है। इसकी दो मुख्य वजह है। एक, सरकार से जो पैसा आता है आदिवासी इलाकों के विकास के लिए, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, और दूसरा, आदिवासी इलाकों की उपेक्षा की जा रही है। ये मुख्य वजह है। आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में आदिवासियों को तमाम सुविधाएं देने का वादा किया है। और भोपाल से हमारे रिपोर्टर दुर्गेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, जिस तरह से देखा जाए, बात अगर आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं आदिवासियों के लिए 20 सूत्री मांगों का घोषणा पत्र जारी किया गया है। क्या कुछ खास 20 सूत्री मांगे हैं, आपसे जानना चाहेंगे। दुर्गेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जितने भी दलित वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने एक मतदाता
के पत्र बनाए और साथ ही इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र के अंतर्गत इन्होंने यह बताया कि इस घोषणा पत्र में हम दलितों के उत्थान के लिए सारे कार्य करेंगे और अभी तक दलितों पे जो अत्याचार होते रहे या फिर दलितों की कोई बात नहीं सुन रहा है, इस कार्य को हम पूरा करेंगे। साथ ही इन्होंने घोषणा पत्र में यह भी कहा कि दलितों को जो आदिवासी पट्टे हम दिलाएंगे। साथ ही सरकार जो दलितों को लेकर इतनी उदास या उनका उदासीन नजरिया था, उस नजरिए को हम दूर करेंगे। सरकार के द्वारा दलितों के उत्थान और विकास के लिए पैसे तो आते हैं, लेकिन ये सारे पैसे भ्रष्टाचार के खेत चढ़ जाते हैं। इस कारण चलिए दुर्गेश कुमावत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर धार जिले के कुच्छी जिले पंचायत में जिला कलेक्टर दीपक सिंह, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह, अपर कलेक्टर एसडीएम, एसडीओपी और शासकीय अमले के साथ आलाधिकारी ने बैठक ली। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तर्क वितर्क और मतदान केंद्रों से संबंधित सख्त आदेश दिए। साथ ही काम में लापरवाही नहीं करने के निर्देश भी दिए। साथ ही इलाके में कौन कौन सी चीजों की कमी है और क्या चीजें मुहैया करवानी है और तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर धार जिले के कुक्षी जिला पंचायत में जिला कलेक्टर दीपक सिंह, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह, अपर कलेक्टर एसडीएम, एसडीओपी और शासकीय अमले के साथ आलाधिकारी ने बैठक ली। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तर्क वितर्क और मतदान केंद्रों से संबंधित सख्त आदेश दिए। साथ ही काम में लापरवाही नहीं करने के निर्देश भी दिए। साथ ही इलाके में कौन कौन सी चीजों की कमी है या फिर क्या चीजें मुहैया करवानी है और तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। दीपक हमारे रिपोर्टर्स खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरह से देखा जाए प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयारियों में जुटा है और जिस तरह से देखा जाए तमाम चीजों को लेकर निर्देश दिए गए हैं कि क्या क्या चीजें इलाके में कौन कौन सी चीजों की कमी और क्या चीजें मुहैया करवानी चाहिए, इसको लेकर दिशा निर्देश पुलिस प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी, ये श्रीमान आधार कलेक्टर दीपक सिंह के निर्देश है कि कुछ भी चीज पे लापरवाही नहीं किए जाए। साथ ही क्षेत्र में कौन कौन सी चीज की कमी है, इसका से जल्दी जल्दी व्यवस्था की जाए। हेलो दीपक, जिस तरह से देखा जाए पुलिस प्रशासन की तरफ से जब क्षेत्रों में जायजा लिया गया तो वहां पर क्या कुछ चीजें कम आई और क्या कुछ तैयारियों में कमी आई थी, उसको लेकर क्या कुछ चर्चा की गई इस बैठक में? जी, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने सख्त निर्देश दिया कि अवैध गतिविधि से जो भी अवैध गतिविधि लगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के भिंड में लाहार में असामाजिक तत्वों ने लगाई स्कूल के वाहनों में आग। विद्यालय में लगे 3 वाहनों में लगाई आग, वाहन जलकर हुए खाक। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के नौरजाबाद थाना अंतर्गत एक शख्स की अज्ञात आरोपी ने की हत्या। आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की।